हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, या इसको सिद्ध कीजिए लिखा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर सिद्ध कीजिए क्या है और ये सिद्ध जो किया गया है किस वैज्ञानिक ने जो है इसका सूत्र का निगमन किए थे, तो स्नेल नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ये सूत्र को बनाए थे। तो सिद्ध कीजिए क्या है, ANG, इसका नाम क्या है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कैसे बोलेंगे, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, 1/GNA होता है। यही ऊपर लिखा गया, सिद्ध कीजिए हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो सिद्ध करके बताना है कि ANG बराबर होता है 1/GNA। ये कैसे सिद्ध होगा, तो अब यहाँ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो है चित्र बनाएंगे। और ये चित्र में क्या है, तो यह जो है कांच है, क्या है, कांच है। अब इस कांच के ऊपर जो है प्रकाश के किरणें को क्या करेंगे, आपतित करेंगे। तो प्रकाश की किरणें जब आपतित होता है तो ये प्रकाश की किरणें जो यहाँ से जो नीचे की तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। और बीच में जानते हैं क्या होता है, बीच में तो आप लोग जानते होंगे बीच में अभिलंब होता है। अब ये प्रकाश की किरणें आया टकरा करके जो है विक्षेपित हो गया, तो ये बीच वाला जो कोण बना इसका नाम क्या होता है, I होता है। और यह जो कोण बना है इसका नाम क्या है, R है। तो यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं ऊपर हवा है, हवा मतलब A है, और ये ग्लास है, कांच है। और कांच का जो पहचान कैसे जानेंगे, तो आप सभी विद्यार्थी जो है ऐसे जब बना लेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो समझिएगा कि क्या है, कांच है। और पानी का जो प्रतीक तो जानते होंगे, पानी का प्रतीक क्या होता है, तो यह सब क्या है, कांच है। और कांच में जब प्रकाश की किरणें को जब आपतित किया गया है तो यह प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही हैं तो अपने मार्ग से क्या हो रही हैं, विक्षेपित हो जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है दो बातों को आपको ध्यान देना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। अगर ऊपर से हम लोग चलेंगे तो आपतन कोण क्या है, I है, और अपवर्तन कोण क्या है, R है। अगर नीचे से चलते हैं, नीचे से अगर देखा जाए तो यह आपतन कोण हो जाता है और यह अपवर्तन कोण हो जाता है। तो इसमें दो विशेष बातों को आपको ध्यान देना है। तो समझ में आ गया होगा चित्र। तो चित्र को आप सभी विद्यार्थी जो है अपने कॉपी में से जरूर बना लीजिए। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो प्रकाश के किरणें अपने मार्ग से, प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, तो समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित मतलब क्या होती हैं, तिरछा हो जाती हैं।
तो अब यहाँ से बताया गया है एक बार ऊपर से ध्यान देना है और एक बार नीचे से ध्यान देना है। तो अब ऊपर का नाम क्या है देखा जाए तो यह हवा है और नीचे का नाम क्या है कांच है। तो हवा और किसके बीच में हम चल रहे हैं, कांच के बीच में। एक बार किसके बीच में चलेंगे, कांच और हवा के बीच में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हवा तथा कांच, हवा तथा कांच, हवा तथा कांच के बीच आपतन कोण कितना है, तो आपतन कोण जो है I तथा अपवर्तन कोण क्या है, तो अपवर्तन कोण R है। आपतन कोण क्या है, I है और अपवर्तन कोण क्या है, R है। तो इतना पहले लिखना पड़ेगा कि हवा तथा कांच के बीच में आपतन कोण क्या है, I है और अपवर्तन कोण क्या है, R है। तो अब यहाँ स्नेल का नियम लिखेंगे। तो स्नेल का नियम तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, बताया जा चुका है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो अब यहाँ स्नेल का नियम लिखने के बाद से जो है नीचे इनका सूत्र क्या है, तो स्नेल का नियम होता है साइन I बटा और क्या होता है, साइन R होता है। अब यहाँ I क्यों लिखा गया, क्योंकि आपतन कोण हमेशा ऊपर रहता है और अपवर्तन कोण हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। और किसके किसके बीच में गया है, हवा से किस में गया है, कांच में। हवा मतलब A हो जाएगा और कांच का मतलब ANG हो जाएगा, मतलब हवा है और कांच है, बीच में क्या है, अपवर्तनांक है। तो ANG, तो ANG का मतलब पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है। तो यहाँ पहला माध्यम क्या है, हवा है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। अब इसके विपरीत चलेंगे। तो ANG कैसे आया, समझ में आ गया, क्योंकि सूत्र क्या होता है, साइन I बटा साइन R बराबर 1N2 होता है। 1 का मतलब पहला माध्यम, 2 का मतलब दूसरा माध्यम। तो यहाँ पहला माध्यम क्या है, हवा है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। अब लिखेंगे इसके विपरीत, इसके विपरीत। अब उल्टा चलेंगे, अब नीचे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके विपरीत कांच तथा हवा के बीच। अब इसके विपरीत चलना है तो क्या लिखेंगे, इसके विपरीत कांच तथा हवा के बीच आपतन कोण। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपतन कोण क्या है। अब यहाँ पर नीचे जब चलेंगे तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या है, तो अपवर्तन कोण हो जाएगा I। क्योंकि जब विपरीत चलेंगे, उल्टा चलेंगे, नीचे से चलेंगे तो यह आपतन कोण होगा, यह अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण इसमें क्या है, I है और अपवर्तन कोण क्या है, ध्यान देंगे, आपतन कोण क्या है, R। यहाँ नीचे चलेंगे तो आपतन कोण क्या होगा, R और अपवर्तन कोण I है। तो अब यहाँ है तो लिखेंगे और तो के बाद से किनका नियम लिखेंगे, स्नेल का नियम। क्या लिखेंगे, स्नेल का नियम। अब इनका स्नेल का नियम बना लेंगे। तो स्नेल का नियम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे, ऊपर देखेंगे साइन I था तो आपतन कोण I था तो इसलिए ऊपर लिखे, और अपवर्तन कोण क्या था, R था, तो इसको नीचे लिखे थे। लेकिन यहाँ आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण R है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर साइन R रहेगा, बटा हो जाएगा और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा हो गया, माने आपतन कोण हमेशा ऊपर तो लिखा जाता है, लेकिन जब विपरीत चलेंगे, मतलब नीचे से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, R ऊपर रहेगा, नीचे I रहेगा। और किसके किसके माध्यम में गए हैं, तो G से हवा में गए हैं, मतलब कांच से हवा में गए, तो GNA हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे अगर देखा जाए, इसके नीचे कितना छिपा रहता है, इसके नीचे एक छिपा रहता है। तो यहाँ पर जब बट्टे के नीचे जो है हमेशा क्या है, एक जो है छिपा रहता है। इसको अगर उल्टा किया जाए, व्युत्क्रम किया जाए, मतलब साइन I ऊपर चला जाए, तो यहाँ लिखेंगे साइन I, अब बटा क्या होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बराबर यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा और यहाँ का लिखेंगे GNA हो जाएगा। अब ये बन गया समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 2। क्या बना, समीकरण नंबर जो है बन गया 2।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बटा में क्या है, इसके नीचे एक छिपा रहता है। और ये जीएनए कैसे हुआ, तो पहला माध्यम क्या हो गया, अब हवा कांच हो गया, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, हवा, क्योंकि विपरीत चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। अब यहाँ समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में क्या मान निकला है, तो साइन आई बटा साइन आर का मान क्या निकला है, ANG निकला है। तो यह समीकरण 1 का मान जो है यहाँ समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख लेंगे इसके स्थान पर। तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान जो है किस में रखेंगे, मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो अब समीकरण 2 में इसका मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो समीकरण 1 का मान क्या निकला था, साइन आई बटा क्या था, साइन आर था, और किसके बराबर था, तो ANG के बराबर था। तो यहाँ लिखेंगे ANG बराबर क्या होगा, 1 बटा जो है GNA हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया गया है, बहुत आसान है। तो ये किसका मान भरे हैं, तो समीकरण 1 का मान जो है किस में भर दिए हैं, समीकरण 2 में रख दिए हैं। तो ANG बराबर क्या हो गया, 1 बटा GNA जो है सिद्ध हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने जब कॉपी में नोट करेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अगर इसी प्रकार अगर दूसरे का बनाना है, मतलब इसी प्रकार अगर देखा जाए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसी प्रकार अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए WNG है, क्या है, WNG है, तो WNG का सूत्र क्या बनेगा, तो WNG का सूत्र क्या बनता है, तो इसका सूत्र क्या होगा, 1 बटा, अब उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा, GNW हो जाएगा। तो बनाना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं, किसके सापेक्ष है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे सूत्र को ये बनाया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसको क्या कीजिए, इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, ANW हो तो क्या बनेगा, मतलब हवा और क्या है, पानी है। तो हवा और पानी के सापेक्ष अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 बटा यहाँ का लिखेंगे WNA हो जाएगा, बस इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाया जा रहा है। तो एक सूत्र का निगमन जो है किया गया है, अगर चाहे इसका दोनों सूत्र का निगमन अगर करना चाहते हैं तो आप जैसे चित्र बनाया गया है उसी माध्यम से इसको बना सकते हैं, लेकिन माध्यम में ध्यान देंगे यह हवा पानी है और क्या होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, और यहाँ क्या है, हवा है और क्या है, पानी होना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।